अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। क्या आपके पौधे के पत्ते भी इस तरह हो रहे हैं जिस तरह मेरी मिर्ची के पौधे के हो रहे हैं? अक्सर आपने देखा होगा आपके मिर्ची के पौधे के ऊपर पत्ते कुछ इस तरह से होना शुरू हो जाते हैं। रात की रानी के पत्ते भी कुछ देखने में इस तरह ही लगते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है मिर्ची के पौधे में या फिर रात की रानी के पौधे में। और टमाटो प्लांट के ऊपर भी ऐसा अटैक हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। इसके ऊपर एक पेस्ट ने अटैक कर दिया जिसका नाम है व्हाइट फ्लाई। एक मक्खी होती है छोटी सी, अभी शायद आपको दिखे देखने में, ये आई थिंक मक्खी नहीं है। ये सब काम होता है एक मक्खी का, जिसको व्हाइट फ्लाई भी बोलते हैं, और एफर्ट्स का। जब एफर्ट्स हमला कर देते हैं पत्तों के ऊपर तो पत्ते कुछ देखने को इस तरह से लगते हैं जिस तरह उनके अंदर जान की खत्म हो गई हो, और वो मुड़ जाते हैं और उसके बाद में ड्राई होकर जड़ जाते हैं। इससे फ्रूट भी नहीं लगता और न्यू ग्रोथ भी नहीं बढ़ती। ये सभी पेस्ट गर्मी के सीजन में ज्यादा अटैक करते हैं पौधों के ऊपर। बरसात के मौसम में करते हैं या फिर बाहर के मौसम में करते हैं। जब बहुत ठंड होती है तो पौधे के ऊपर जल्दी अटैक नहीं होता इनका, क्योंकि सर्दी के दिनों में वो छिप जाते हैं। और जैसे ही गर्मी के दिन आते हैं, बरसात का मौसम आता है या बाहर का मौसम शुरू होता है, तो कीड़े भी बाहर निकल आते हैं अपनी खुराक लेने के लिए। ये कुछ रोज पहले ही अटैक हुआ, मुझे पता था, लेकिन मैंने इसके ऊपर कोई भी स्प्रे नहीं किया। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अभी मैं इसको खिलाऊंगा तो इसके अंदर से व्हाइट कुछ बारीक सी चीजें आपको दिखेंगी जो उड़ रही हों। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक से नजर भी आएंगी। आई थिंक कैमरे के अंदर कैप्चर करना उनको थोड़ा सा मुश्किल है। इसने पहले इसके ऊपर अटैक किया और उसके बाद में ये शिमला मिर्च का पौधा लगा हुआ, इसके ऊपर भी अटैक करना शुरू हो गया। इसके ऊपर वाले आप पत्ते देख सकते हैं। समटाइम इनके पत्तों को उठाकर पीछे से देखा जाए तो हमें कुछ दिखता है जिस तरह अंडे हों या छोटे छोटे बारीक बारीक से कीड़े हों, लेकिन व्हाइट फ्लाई के बहुत ही कम चांस होता है दिखने का। इसकी पहचान पत्तों को देखकर ही हो जाती है। अगर एफर्ट्स ने अटैक किया होगा तो एफर्ट्स हमें देखने को मिलेंगे बारीक बारीक से इसके बैक साइड पर, और इसके पत्तों के ऊपर और ब्रांचेस के ऊपर भी हमें मिलते हैं। तो उनके बच्चे रस चूसते हैं इनके पत्तों का और ये पौधा मुरझाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं इनको रिकवर करने के लिए, मतलब जो पत्ते खराब हो चुके हैं वो तो ठीक नहीं होंगे, लेकिन न्यू ग्रोथ जो होगी उसके पत्ते बिल्कुल ठीक निकलेंगे और शाइन भी करेंगे। उसके लिए दो किस्म के पेस्टिसाइड स्प्रे आप यूज कर सकते हैं, एक तो केमिकली और एक ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली पेस्टिसाइड आपने किस तरह बनाना है वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। और दूसरा तरीका होता है केमिकली स्प्रे का। मैं इसके ऊपर करने वाला हूं केमिकल का स्प्रे, क्योंकि केमिकल का स्प्रे एक ही करूंगा तो ये सब ठीक हो जाएगा। और ऑर्गेनिकली स्प्रे करता हूं तो 2 से 3 या 4 से 5 स्प्रे भी करने पड़ सकते हैं हमें। ऑर्गेनिकली स्प्रे आपको डेली बेस पर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई इतना केमिकल यूज नहीं हुआ होता, वो ज्यादातर ऑर्गेनिक चीजें होती हैं। तो ऑर्गेनिक तरीके से इसको रिकवर करने के लिए, इसकी ग्रोथ ठीक करने के लिए आपको काफी दिन तक स्प्रे डेली बेस पर करना पड़ेगा। आजकल बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में अगर हम स्प्रे करते हैं तो उसके बाद में बारिश आ जाती है 1 घंटे के अंदर अंदर, तो स्प्रे का असर सारा खत्म हो जाता है। इसलिए आपको बारिश बंद होने के बाद दोबारा से स्प्रे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अभी स्प्रे किया है तो 24 घंटे तक इसके ऊपर ना तो पानी का शावर करना है और ना बारिश होनी चाहिए। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसा होता है तो जो पेस्टिसाइड स्प्रे हमने किया है उसका असर खत्म हो जाएगा, तो दोबारा से हमें स्प्रे करना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसे टाइम पर कीजिए जब बारिश ना आने का चांस हो। और दूसरा तरीका ये है केमिकल का, ये अमीडाक्लोपिड है। ये काफी जबरदस्त पेस्टिसाइड स्प्रे है, मैंने काफी इसको यूज भी किया और बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट भी मिला। इसका एक ही स्प्रे करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर तो व्हाइट फ्लाई ने अटैक किया होगा तो व्हाइट फ्लाई मर जाएंगी, अगर एफर्ट्स होंगे तो एफर्ट्स के अंडे भी और खुद भी वो खत्म हो जाएंगे, और अगर थ्रिप्स ने अटैक किया होगा तो वो भी कवर हो जाएगा। इसके ऊपर इन्होंने लिखा भी हुआ है उर्दू में। चलिए मैं उर्दू में आपको पढ़ के दिखाता हूँ। कपास की फसल के ऊपर भी अटैक करता है और धान की फसल के ऊपर भी और सेब के ऊपर भी। कपास के ऊपर ज्यादातर सब्ज तेला अटैक करता है और थ्रिप्स अटैक करता है, और धान की फसल के ऊपर सफेद मक्खी मतलब व्हाइट फ्लाई और प्लांट होपर्स मतलब पत्ते खाने वाले जो कीड़े होते हैं वो अटैक करते हैं, और सेब के पौधे के ऊपर काला तेला बहुत ज्यादा अटैक करता है। तो इन सब के लिए ये अमीडाक्लोपिड काफी रहेगा। इसका ½ टीस्पून हम यूज करेंगे 1.5 लीटर की पानी की बोतल के अंदर, लेकिन मेरे पास ये 5 लीटर की बोतल है तो इसके अंदर मैं 1 स्पून यूज करूंगा। अमीडाक्लोपिड के पाउडर की अगर थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा भी यूज हो जाए तो आपके प्लांट के ऊपर बर्निंग नहीं आती, मतलब वो मरते नहीं है।
इसलिए आप हाफ से ऊपर भी चम्मच यूज कर सकते हैं 1.5 लीटर की पानी की बोतल के अंदर। तो चलिए मैं इसका यूज करता हूँ 1 चम्मच और इनके ऊपर स्प्रे कर देता हूँ। मैंने आईडिया से ही 1 चम्मच इसके अंदर डाल दिया है पाउडर का, और अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और फिर स्प्रे करेंगे सभी पौधों के ऊपर। अब हम बोतल को बंद करने के बाद अच्छी तरह से शेक कर लेंगे, हिला लेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से पाउडर पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए। अब टाइम है स्प्रे करने का। स्प्रे हम करेंगे अच्छे तरीके से, पत्तों के ऊपर और पत्तों के नीचे और मिट्टी के ऊपर और ब्रांचेस के ऊपर, फूलों के ऊपर, कलियों के ऊपर, हर जगह पर आपने स्प्रे करना है। अगर फ्रूट लगा भी हो तो भी आपने घबराना नहीं है, हर जगह पर स्प्रे कीजिए। और ये ज़रूरी नहीं कि जो आपका पौधा इन्फेक्टेड हो चुका है, जिनके ऊपर अटैक हो चुका है, सिर्फ उन्हीं के ऊपर स्प्रे करें, बल्कि आपके पास जितने भी पौधे हों सभी के ऊपर इसका स्प्रे कीजिए। क्योंकि एक पौधे के ऊपर स्प्रे कर लेने से वक्ती तौर पर कुछ दिनों के लिए वो थ्रिप्स या व्हाइट फ्लाई या तेला मर तो जाएगा, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद दोबारा दूसरे पौधों में से फिर से उसके ऊपर अटैक करेगा। इसलिए हर पौधे के ऊपर आप स्प्रे कीजिए और अच्छी तरीके से स्प्रे कीजिए। मैं बहुत आसानी से देख सकता हूँ वाइट सी कुछ चीज़ें उड़ रही हैं। जब मैं स्प्रे कर रहा हूँ तो कुछ भागने की कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन कैमरे के अंदर इतनी बारीक चीज़ को कैप्चर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। ओके, अब ये तो हो गया जिस छत के ऊपर मैंने थोड़े से पौधे रखे हुए थे। अब जो मेरा असली टेरेस है उसके ऊपर भी लेकर चलते हैं और स्प्रे करते हैं हर पौधे के ऊपर। वहाँ पर किसी पेस्ट ने अभी तक अटैक नहीं किया है, यहाँ पर किया तो मैं चाहता हूँ इनको यहीं पर काबू कर लूँ। अगर इन्होंने उधर अटैक कर दिया तो मेरे दूसरे पौधे भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। स्प्रे अच्छी तरीके से कीजिए। स्प्रे करने का टाइम शाम के वक्त होता है या फिर रात के टाइम। सूरज की धूप में कभी भी स्प्रे आप मत कीजिए। अगर सूरज की धूप में आप स्प्रे करते हैं तो उसका असर बहुत देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि धूप की हीट की वजह से सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा और असर खत्म हो जाएगा। हम चाहते हैं कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए पानी पत्तों के ऊपर टिका रहे ताकि वो अपना असर दिखा सके। स्प्रे आप सूरज निकलने से पहले कर सकते हैं या सूरज ढलने के बाद में कर सकते हैं या रात में कर सकते हैं। अभी बहुत से कीड़े मुझे दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, सभी भाग जाएंगे या फिर मर जाएंगे। इसका एक ही स्प्रे करने से ये सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये केमिकल है। अगर आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे यूज कर रहे हैं तो डेली आपको एक बार दिन में स्प्रे करना पड़ेगा, जिस तरह मैंने अभी किया, और 3 दिन तक आपने स्प्रे करना है। 3 स्प्रे करने से आपका पौधा रिकवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए फिर अब चलते हैं अपने टेरेस पर। यहाँ पर अभी किसी भी पेस्ट ने अटैक नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ पौधों के ऊपर स्प्रे करना चाहता हूँ जिनके ऊपर मुझे डर होगा कि इनके ऊपर व्हाइट फ्लाई अटैक कर सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट मिर्चों के पौधे के ऊपर स्प्रे करना है। ये कैप्सिकम मिर्चें हैं जिनको काफ़ी मिर्चें भी लगती हैं, तीखी तीखी सी। फ्रूट वाले प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा ये अटैक करती है और हाइबिस्कस पौधे के ऊपर भी ज़्यादा अटैक होता है इनका। अगर आपने प्लांट्स की कटिंग्स लगाई हुई हैं तो कटिंग्स के ऊपर कभी भी स्प्रे मत कीजिएगा पेस्टिसाइड का, नहीं तो आपकी कटिंग कामयाब नहीं हो पाएगी और वो खराब हो जाएंगी, क्योंकि कटिंग्स के साथ कोई भी रूट नहीं होती। और अगर रूट ना हो उस टाइम के ऊपर आप ये स्प्रे कर देंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। केमिकल है ये, इसलिए आपको बहुत केयर भी करनी पड़ेगी। और जो सीडलिंग आपने की होगी बहुत छोटी होगी सीडलिंग, उसके ऊपर भी आप स्प्रे मत कीजिएगा, नहीं तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सिर्फ स्प्रे उनके ऊपर कीजिए जो पौधे बड़े हों और जो इन्फेक्टेड हुए हों। ज़्यादा छोटे पौधों के ऊपर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह सीडलिंग या फिर जो ट्रांसप्लांट के काबिल हुए हों पौधे उनके ऊपर या फिर कटिंग्स के ऊपर।
तो ये तो था आपने किस तरह स्प्रे यूज करना है इमिडाक्लोपिड। अगर आप पाकिस्तान से है तो ये आपको इजीली अवेल हो जाता है किसी भी गार्डनिंग शॉप से। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप ऑर्गेनिक के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको डेली एक बार स्प्रे करना पड़ेगा 3 दिनों के लिए। उसके बाद आपके प्लांट्स रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। तो अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।